हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और फिर से एक और बार एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 57, कार्यपत्रक 57। अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि आप सब देख लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। क्योंकि ज्ञान जितना बटोरो उतना अच्छा। अगर आपने ये वर्कशीट कर भी ली है तो भी एक बार आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाएगा। जो इस वर्कशीट को पूरा देख लेगा उसे सब समझ आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। डेट है 18/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो हम आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण भाग 4। अरे भाग जाना तू, भागेगा नहीं यार, भाग 4 है इसका, ठीक है। गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो अब जो गुरुत्वीय बल होता है उसके प्रभाव में गति कैसे कार्य करती है, ठीक है। गति के तीनों समीकरण आपको याद होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये तो यहाँ पर ये गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम, ठीक है। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा बाद में, थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो हम इसके प्रश्न उत्तर से शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 है कि कागज के टुकड़े और लोहे की कील को निर्वात के समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा, गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें कागज के टुकड़े और लोहे की कील में रेस करवानी है निर्वात अवस्था में, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे निर्वात अवस्था क्या होती है। तो निर्वात अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम पड़ता है, ठीक है, और गैसीय दाब ज़्यादा होता है। यानी वहाँ पर जो हवा होती है वो कम होती है, ठीक है। वहाँ हवा अपना प्रतिरोध नहीं करती है वस्तुओं पर, और अगर हवा प्रतिरोध नहीं करेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हवा का पूरा महत्व है गुरुत्वाकर्षण बल में। तो जहाँ निर्वात होगा वहाँ हवा नहीं होगी, ठीक है। तो उनको, इन दोनों को समान ऊंचाई से गिराने पर पहले कौन पहुंचेगा, तो दोनों समान अवस्था में पहुंचेंगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। कागज के टुकड़े और लोहे की कील निर्वात के में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यानी दोनों एक ही दर से नीचे गिरेंगी या गिरेगा, ठीक है। मुक्त पतन किसे कहते हैं, तो ऐसी अवस्था जिसमें केवल गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, ठीक है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर ग्रह पर पृथ्वी में ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त पतन होता है, ठीक है। और निर्वात अवस्था में क्या होता है, बस हवा नहीं होती लेकिन मुक्त पतन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है ना। पहले बहुत से सोचते थे कि जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है। निर्वात अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तभी तो मुक्त पतन हो रहा है ना। तो यानी कि दोनों वस्तुएं जो हैं वो समान रूप से नीचे गिरेंगी। अब इसका कारण क्या है, देखो हमें यहाँ पर कारण स्पष्ट करना है ना। तो इसका कारण ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण होता है जी, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, जितना वस्तु का मान होगा, जितने किलो का वो होगा, उस पर वो ध्यान नहीं देता, ठीक है। उस पर तो ध्यान देती है वायु प्रतिरोध, ठीक है। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी, वो वस्तु को समान अवस्था से ही गिराता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कागज़ का टुकड़ा हो, चाहे लोहे की कील हो। तो ये प्रश्न नंबर 1 था, आप इसे उतार लीजिए। और हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण जी को -g क्यों लिखा जाता है। तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो उसमें बल तो हमारा लगता है ना, ठीक है। तो अगर बल हमारा लगेगा यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहा है। अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहा है तो वो ऋणात्मक में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और जब उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा यानी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका उत्तर। मैं ये वीडियो छत पे बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो उत्तर है दूसरे प्रश्न का, यदि किसी बॉल को ऊपर उछाला जाए तो गुरुत्वीय त्वरण -g से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल उसमें बल नहीं लगा रहा, ठीक है। क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बल के विपरीत कोई बल लगाया जाता है तो हम इसे -g से प्रदर्शित करते हैं। तो वही बात हो गई ना। जब गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत कोई बल लगेगा तो हम उसे -g से प्रदर्शित करेंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उल्टा कोई बल लगे, जैसे हम बॉल को उछालते हैं तो उसमें हमने बल लगाया है तो हम उसे -g से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है।
एक स्मॉल जी होता है, एक बिग जी होता है। जो हम कैपिटल जी हमारा होता है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। प्रश्न नंबर 3 है, सामान्य परिस्थिति में पहले आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे नहीं गिरती हैं, ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। अभी हमने बात करी थी निर्वात की, तो निर्वात अवस्था में वायु नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा सामान्य अवस्था जहाँ पर वायु होती है वहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम लगेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था, आप इसे उतार लीजिएगा। हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 4, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो, जब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो जो हमारा ए होता है त्वरण, जिस त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बहुत बढ़िया, जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा गति का पहला नियम था वो था v = u + at, ठीक है। तो हमें बस ए की जगह जी लगा देना है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, हर मक्खी, गुरुत्वीय त्वरण v = u + gt, ठीक है। ये देखो एक जगह हमने जी लगा दिया। गति का दूसरा नियम s = ut + 1/2at², तो हमने ए की जगह यहाँ पर जी लगा दिया, वही बात है, ठीक है। गति का तीसरा नियम 2as = v² - u²। अब इसमें भी देखो ए की जगह हमने जी लगा दिया, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो 2gs = 2² - u²। तो ये देखिए, ये सब इनको प्रदर्शित करते हैं। u को प्रदर्शित करते हैं हम वस्तु के प्रारंभिक वेग से, v को प्रदर्शित करते हैं वस्तु के अंतिम वेग से, a को प्रदर्शित करते हैं एक समान त्वरण से, s को प्रदर्शित करते हैं तय की गई दूरी से, और t को प्रदर्शित करते हैं समय से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 57 क्लास 9th के लिए। मैम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।